नमस्कार दोस्तों, आपका सत्य प्रथम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं ये मैं इन्हें किसान नहीं कहता हूँ। मैं इन्हें किसान कैसे कह सकता हूँ? आखिर ये किसान कहलाने लायक भी नहीं है। जो किसान कहेगा हाय हाय मोदी मर जाए मोदी, ये लोहड़ी के समय में ये कम्युनिस्ट वामपंथी देशद्रोही गद्दार कहेंगे हाय हाय मोदी मर जा मोदी। कोई अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे बोलता है क्या? कोई मनमोहन सिंह के बारे में कभी ऐसा बोला है क्या? कोई राहुल गांधी के बारे में कोई ऐसा बोला है क्या? कोई प्रियंका गांधी के बारे में ऐसा बोला है क्या? कोई कांग्रेस के बारे में ऐसा बोला है क्या? कोई सोनिया गांधी के बारे में ऐसा बोला है क्या? जो ये वामपंथी अर्बन नक्सल और देशद्रोही गद्दार जो बोलते हैं हाय हाय मोदी मर जा मोदी, तो तेरे कहने से मोदी मर जाएगा क्या? तू बोलता रहा, जो मन में आए बोलता रहा, बक बक करता रहा, कुछ नहीं होने वाला है तेरे बोलने से। हाँ, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे अभद्र भाषा बोलना ये बहुत खराब बात है, बहुत नीचता की यह पराकाष्ठा है। ऐसा नीच काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे भाषा बोलोगे, ये एक तो आप आंदोलन कर रहे हो, आपका आंदोलन कंप्लीट डाइवर्ट हो चुका है, उसमें सारे देशद्रोही या गद्दार घुस चुके हैं, और आप किसान तो हो ही नहीं। अगर आप किसान होते तो आप अपना आंदोलन करते, सरकार से अपनी बात मनवाते। तो अब तो सरकार से बात मनवा नहीं पाए, अब तो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन कर दी है। अब तो सरकार का कोई काम ही नहीं है बीच में, अब तो सारा चीज मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट से बात करो, सरकार से तो आपका कुछ लेना ही देना नहीं है। ये हाय हाय मोदी या मर जा मोदी है? किसी देश का प्राइम मिनिस्टर का, और भी कंट्री में लोग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में ऐसा वहां की जनता बोल के तो देखे, तो फिर खाट खड़ी कर दी जाए जैसा आप लोग बोलते हो। और ये एसएफजे जो कम्युनिटी है, या फिर जो बाहर से चलने वाला एक फंडेड पार्टी है, वो क्या कहा है? 26 जनवरी को जो भी इंडिया गेट पे खालिस्तान का झंडा फहराएगा उसको $2.5 लाख इनाम दिया जाएगा। अरे खालिस्तानियों, यहां पे ऐसा कोई भी करने वाला नहीं है। और ये जो तुम जो अपने मंसूबे पाल के जो रखे हो ना, वो तो तुम्हारा मंसूबा इस सरकार में कभी भी पूरा नहीं होने वाला है, ना होगा। अब तुम्हें टाइट कर दिया जाएगा। आज ही एसएफजे पे पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके कई वेबसाइट्स बंद किए गए हैं, उनके कई पोस्ट को ब्लॉक किया गया है। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होती है ये बोलने की कि गणतंत्र दिवस के दिन जा करके झंडा फहराइए इंडिया गेट पे, और यहाँ के सिखों को जो तुम भड़काने का काम कर रहे हो, तो इतना जान जाओ, यहाँ के सिख भड़कने वाले नहीं हैं। यहाँ के सिख जो हैं वो कंप्लीट देशभक्त हैं, वो अपने देश के लिए जान देना और जान लेना भी जानते हैं। क्योंकि हमारे सेना के जो जवान हैं उसमें बहुत सारे सिख जवान भी हैं, और सिख रेजिमेंट भी है, सिख बटालियन भी है। ये सिख लोग जो होते हैं वो देशभक्त होते हैं। और ये जो आंदोलन जो कर रहे हैं ना, जिनको तुम सिख दिखा रहे हो, वो सिख नहीं है, वो कम्युनिस्ट है। और ये बात आप लोग जान जाओ, कम्युनिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि वो नास्तिक होते हैं, वो बेधर्म को होते हैं, वो नास्तिक होते हैं, वो किसी भी धर्म जाति को नहीं मानते। इसलिए वो जो आंदोलन में जो जितने अर्बन नक्सल्स और कम्युनिस्ट और माओवादी दिखते हैं ना, उनकी कोई धर्म जाति नहीं है, वो माओवादी है, माओवादी अर्बन नक्सल्स। और ये क्या चाहते हैं? देश में अराजकता फैले, देश में एनार्की हो,
देश में भीड़ तंत्र, देश को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये सरकार में अपने मंसूबे जो पाल रखे हो ना, वो तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं कभी भी, ये जान जाओ। और ये भी जान जाओ, ये जो अगर सोच रहे हो ये सरकार को अस्थिर कर दें, ये सरकार अस्थिर नहीं होने वाली है। हाँ, ये भी एक बात है, सरकार में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, और वो जो कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो सरकार हार गई है ये केस, और उसके तीनों कृषि कानूनों पे, कृषि विधेयक पे रोक लगा दी गई, अस्थायी रोक लगाने का पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, क्योंकि ये कानून जो बनते हैं वो लोकसभा से भी पास होते हैं और राज्यसभा से भी पास होते हैं, और लोगों के द्वारा जो चुन के आए हुए सांसद होते हैं वही वोटिंग करके कानून बनाते हैं। लेकिन अस्थायी तौर पे इस कानून पर रोक लगा दी गई है, तो इस सरकार की हार है, इसे जीत नहीं कह सकते। और ये जो लोग सरकार की जीत का जो डंका बजा रहे हैं ना, वो गलत बजा रहे हैं, ये भी आप जान लो। लेकिन एक चीज और है, इसकी जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी से ये जो माओवादी और नक्सली जो है काफी घबराए हैं, और ये आंदोलन जारी करने के लिए काफी जोर लगा रहे हैं, और ये गणतंत्र दिवस के दिन हल्ला हंगामा करना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरी ताकत क्या है। लेकिन जान जाओ, ऐसा होने वाला नहीं है। और ये जो खालिस्तान का जो सपना पाल के बैठे हुए हैं ना जो भी, तो खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, ना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा और नहीं बनेगा। तो जो आप लोग सपना पाल के बैठे हुए हो कि खालिस्तान जो कर रहे हो ना, ये नहीं हो सकता है। और केंद्र सरकार को भी ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए, ऐसे लोगों को पनपने देना नहीं चाहिए, तो यही आगे जाकर के नासूर बन सकता है। कैसे 1980s के एरा में कैसे खालिस्तानियों ने उपद्रव मचा कर रखा था और स्वर्ण मंदिर पे कब्जा करके रखा था, जिससे इंदिरा गांधी को अपनी जान की कीमत दे करके चुकानी पड़ी थी। तो सरकार को इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए, कहीं ये फिर से ना पनप रहे हो, क्योंकि इनके पनपने का जो एरिया है वो कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन से ये फंडिंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं वहां से, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, उन्हीं के फंडिंग के द्वारा ये लोग पनप रहे हैं। सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और ये किसान आंदोलन अब नहीं रहा, ये माओवादियों और नक्सलियों और देशद्रोही और अर्बन नक्सल्स का ये आंदोलन होके बस रह चुका है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। धन्यवाद।